एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में है प्रभु? तभी विष्णु जी ने कहा, आज मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तभी कुछ सोचकर लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, हाँ जरूर आ सकती हो, पर एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई। हाँ भगवान, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं वादा करती हूँ कि मैं उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखूंगी। फिर क्या था, प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला, क्योंकि चारों तरफ धरती पर हरियाली, अच्छे अच्छे पंछियों की चहचहाट, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल। उन्हें इन सब चीजों ने भुला दिया कि उन्हें उत्तर दिशा में नहीं देखना था। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल भी खिले हुए थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो वो देखती है कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, हे देवी, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और इसके साथ तुम्हें अपना वचन भी याद रखना था कि तुम्हें उत्तर दिशा में नहीं देखना था। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। इस सुंदर पृथ्वी को देखकर, चारों तरफ हरियाली को देखकर मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी देवी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर में रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार किया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव की झोपड़ी पर गई। माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक बहुत गरीब औरत हूँ। मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। बहुत दिनों से भूखी हूँ मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। बस आप मुझे अपने घर में एक कोने में आश्रय दे दें ताकि इज्जत से मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी तो मुझे उनका भी गुजारा करना था ना। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माता लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी पूरे 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई, उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और अपने सब बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था, मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में आई इस औरत ने मेरी किस्मत बदल दी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक बेटी स्वरूप गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचान लिया।
यह तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी वही औरत है। वह पहचान गया कि यह तो साक्षात माता लक्ष्मी है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। तभी माधव बोला, माता हमें माफ कर दें, जो हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपको इतने गरीबों की तरह रखा, आपका आवागमन भी नहीं किया। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे एक बेटी की तरह रखा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तो मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें कभी जिंदगी में धन की और सुख की कमी नहीं होगी। गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना बहुत फलदायी मानी जाती है। अगर आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न होगी।